पूरे 4000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद तुम्हारा भाई आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करने तुम्हारे सामने आ गया है। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देख ले और कंफर्म मान के चल तेरे यहां से 100 से 150 नंबर बढ़ रहे होंगे। अभी भी जो दिन बचे हैं उसमें तू स्मार्ट स्टडी के थ्रू 150 नंबर से ज्यादा बना रहा होगा पेपर में। कैसे भैया सिर्फ 14 चैप्टर से 70% ऑफ द पेपर आ रहा होता है, इससे डिटेल्ड एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चुपचाप से लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे कि तुम्हारे भाई का मोटिवेशन बना रहे। बहुत ही बेहतरीन चीजें इस वीडियो में और इस चैनल पे आ रही होंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो रहा होगा आज और तुमको बहुत बेहतरीन क्लैरिटी मिल रही होगी। चलो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले तुम्हें दिखेगा चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस। ये हमारी फिजिक्स की बातें हो रही है यहाँ पे, तो ये फिजिक्स का चैप्टर वाइज एनालिसिस है। तो इसमें जितने भी हाईलाइटेड वाले देख रहे हो ना तुम, 1 2 रोटेशन मोशन ग्रेविटेशन, ये जो हाईलाइटेड वाले जो मैंने मार्क कर रखे हैं, इन चैप्टर्स को अगर तुम कर लेते हो, ठीक है, अब तुम देखोगे अगर ग्रेविटेशन को देखो 38 इतना सा चैप्टर है, 38 क्वेश्चन आ रहे हैं इससे 2023 में, और तुम 2022 में भी देख सकते हो 24 33 लगातार इससे क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। तुमको मैं बताता हूं हिपोक्रेसी जेई एस्पायरेंट्स की। जेई एस्पायरेंट्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, मोशन इन 2D में जन्मों लगा देते हैं भाई, 5-5 6 महीने लगा देते हैं। तुम क्वेश्चन देखोगे 18 हार्डली, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 20, फ्रिक्शन से तो 7 क्वेश्चन आ रखे हैं, और ये सारे क्वेश्चन गंदे क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन नहीं है। इजी तो देखो, कठिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा तुमको इसमें घिसना पड़ेगा अपनी कलम को। और ये जो मैंने क्वेश्चन ये जो चैप्टर मार्क करे ना, इसमें तुम्हें अपनी कलम भी घिसनी नहीं पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो इतना समझ आ गया, इजी टू डू क्वेश्चन है और इजी टू स्कोर क्वेश्चन है जो मैंने मार्क कर रखे हैं इस पीडीएफ के ऊपर। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट से लेके तुम ये सारे चैप्टर्स को लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हो। ठीक है, ये हाई वेटेड चैप्टर स्पेशली देख रहे हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, इलास्टिसिटी आता है इसके अंदर फ्लूइड डायनेमिक्स आते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है। तो ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 41 37 31 इतने क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर में। रोटेशन मोशन बच्चों को बहुत कठिन लगता है, भैया कैसे करें भाई रोटेशन मोशन के, अभी मैं तुझे दिखा रहा हूंगा, खाऊआ बना रखा है, फालतू का कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर भी 10 में से 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं रोटेशन मोशन के जो आसान होते हैं, करने वाले होते हैं, बता रहा हूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्रक्स है, तुम लोग देख सकते हो पूरा अच्छे से, सेमीकंडक्टर वगैरह स्क्रीनशॉट ले लो, इन चैप्टर को पहले करो। ठीक है, एनालिसिस क्या रहा भैया, आपको इतने सारे आपने क्वेश्चन एनालिसिस करे तो भाई 15 चैप्टर्स में से 450 क्वेश्चन आ रहे हैं आउट ऑफ 720 टोटल 720 क्वेश्चन है 2023 में फिजिक्स में। तो 720 में से 450 क्वेश्चन सिर्फ 15 चैप्टर से आ रहे हैं, यानी कि अराउंड 65% क्वेश्चन तुम्हारे सिर्फ 15 चैप्टर से आ रहे हैं। बाकी के जो 16 चैप्टर्स हैं उनसे खाली 36% क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। लेकिन मैं तुम्हें यहां गारंटी दे रहा हूं, एक जेई एस्पायरेंट इनको चाटा बैठा होगा और इनको छुआ भी नहीं होगा। लिटरली बता रहा हूं मैं, ऐसी हालत हो रखी है। काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, इन सब में रोटेशन मोशन में फंसे पड़े हैं। ये चैप्टर जो है ना, ये नहीं करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करते हैं। चलो इतना समझ आ गया। तो बेसिकली क्रक्स क्या निकला, हेंस लेस देन 50% सिलेबस इज गिविंग यू 64% मार्क्स। 50% से भी कम सिलेबस तुमको 64-65% मार्क्स दे रहा है। तो अपने चैप्टर्स को स्मार्टली चूज करना स्टार्ट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, प्रो टिप क्या रहेगी भैया, प्रो टिप बता दो हमें, फिजिक्स में क्या दोगे आप, कंप्लीट चैप्टर्स प्रायोरिटी वाइज, जो मैंने प्रायोरिटी बताई है यहां से ऊपर से चलो, यूनिट मेजरमेंट, इस प्रायोरिटी में ही तुमको चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन करोगे, फिर रोटेशन ग्रेविटेशन, इस तरह से तुम नीचे जाओगे। टाइम बचेगा तो तुम ये वाले जो मैंने अनहाइलाइटेड टॉपिक्स है उनको कर रहे होगे। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया। दूसरी प्रो टिप क्या रहेगी, टारगेट 100% इन सिलेबस इन फिजिक्स। भैया अभी तो आप कह रहे हो कि खाली यही कर लो, बाकी चैप्टर्स ना करो, नहीं। फिजिक्स में 100% चैप्टर्स को तुम मान के चलो करने ही करने। अभी तुम्हारे पास 90-100 दिन बचे हैं। ठीक है, जो बच्चा थोड़े दिन बाद देख रहा होगा उसके पास भी सफिशिएंट टाइम है अभी फिजिक्स को पूरा करने का। फिजिक्स पूरी करनी है, क्यों, देखो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं फिजिक्स में, दिखाते हैं तुम। द वेट ऑफ बॉडी सरफेस इज 18 न्यूटन, वेट ऑफ द, बस ये पूछा है एक प्लेनेट पे इतना वेट है, दूसरे प्लेनेट पे कितना होगा, होपफुली यही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, जिसको फॉर्मूला आता है ग्रेविटी निकाल लो, जी अपरेंट निकाल के, सिंपल सा ये हो सकता है।
कोई बड़ी बात नहीं है ना। जिनने ग्रेविटेशन के बेसिक्स पढ़े हैं वो ये कर सकता है। एक और क्वेश्चन तुम्हें ग्रेविटेशन का इजी दिख रहा होगा, और ये तो भाई साहब ये तो बहुत ही बेसिक लल्लू क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजन में जो आ रखा है 58 क्वेश्चन, और ये सारे ही क्वेश्चन मैंने तुमको कहां से दिए हैं, एररलेस बुक से यार। अब एररलेस बुक के अगर बारे में तुमको थोड़ा सा बताऊं तो बेसिकली ये बहुत ही प्यारी बुक है। ये जो सारे तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो इनका स्क्रीनशॉट मैंने इसी किताब से चिपकाया है। इस किताब की खासियत क्या है यार, इसके अंदर तुमको सबसे पहले चैप्टर वाइज एनालिसिस दिखेगा, जैसा कि मैंने तुमको चैप्टर वाइज एनालिसिस दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। वो स्टार्टिंग में खुलते तुमको मिल गया। उसके बाद भाई साहब इसके अंदर शुरू हो जाती है बहुत ही तगड़ी चीजें, माइंड मैप्स मिलते हैं तुमको। जैसे तुम्हारा चैप्टर शुरू होता है ऊपर एक QR कोड है, इसमें तुमको दिखेंगे माइंड मैप्स। अब माइंड मैप से क्या होता है, चैप्टर बहुत जल्दी से रिवाइज हो रहा होता है, ठीक है। तुमको क्या दिखेंगे, टॉपिक वाइज कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी। अगर तुम्हारी कोई थ्योरी वीक है तो थ्योरी यहां से पढ़ सकते हो, हल्की हल्की रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी थ्योरी है। साथ में तुमको यहाँ पे 45 साल से ज्यादा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मैंने PDF में अटैच कर रखे हैं, तुम देख रहे होगे, उसके थ्रू मैं तुमको समझा पा रहा हूं, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो असर्शन रीजन आते हैं ना, है ना, वो बहुत तगड़े इसमें दे रखे हैं, तो बच्चों की प्रैक्टिस यूजुअली हो नहीं पाती है। आजकल जेई में बहुत सारे असर्शन रीजन आ रखे हैं, मैंने खुद ने पेपर एनालिसिस करे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वेराइटीज ऑफ असर्शन रीजंस हैं। अगर तुमको प्रैक्टिस करनी है, बहुत तगड़ी किताब हो सकती है। साथ में एक्सरसाइजेस तो हैं इसमें बहुत तगड़ी वाली। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आ रही होती है, वो है NCERT बेस्ड क्वेश्चन। बोर्ड्स में भी तुम्हारे काम आ रहे होंगे, और जेई में इसमें केमिस्ट्री में तुम अभी देखोगे, मैं बताऊंगा तुमको इसी किताब से एग्जांपल लेके, NCERT बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये भी बहुत तगड़ा रहेगा। आंसर की और फुल सोल्यूशन तो इसमें है ही, जाके परचेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 11th क्लास की भी और क्लास 12 की फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री और मैथ्स की भी आती है रिस्पेक्टिवली, तुम लोग परचेस कर सकते हो। बहुत ही प्यारी किताब है। अगर हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़े, और हाँ, ये सारे क्वेश्चन मैंने यहीं से लिए हैं, जो मैंने एनालिसिस करा है इस किताब की बदौलत ही कर पाया हूं मैं। आगे बढ़ते हैं, तुम लोग देख सकते हो, और भी देखो मैंने एग्जांपल लगा रखे हैं, तुम खुद से देखना कितने निहायती इजी क्वेश्चन है। ये ग्रेविटेशन की बात हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, बेसिकली मैग्नेटिज्म से मैंने उठाया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से। देख सकते हो, अगर तुमको बेसिक फॉर्मूले आ रखे हैं, मेरे शॉर्ट नोट्स भी पढ़ जाओगे ना, तब भी इन क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, सर्कुलर मास रोटेशन। हाँ देखो, बच्चे कहते हैं भैया रोटेशन से बहुत कठिन क्वेश्चन आ रहे होते हैं, ये देखो कितना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, रोटेशन से आसानी से कर सकते हो तुम। बेसिकली इसमें अगर तुम DC पांडे के स्टार्टिंग की एक्सरसाइज कर लेते हो, या इस किताब से भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो स्टार्टिंग में ही, ठीक है, या अपनी कोचिंग के सबसे बेसिक इलस्ट्रेशंस भी कर लेते हो, तुम्हारे टीचर ने क्वेश्चन जरूर करा रखा होगा, ठीक है, कुछ नहीं होता है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सेपरेशन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन, तुमको बस फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला आना चाहिए क्या होता है प्लेट पे कैपेसिटेंस का, बहुत आसानी से कर सकते हो। हार्डली 20 सेकंड 30 सेकंड का क्वेश्चन है, देख रहे हो। अब भैया तुम कहते हो हम भैया हमें सिलेबस पूरा नहीं करना, फिजिक्स का तो 100% सिलेबस टारगेट करो यार। ऐसे ऐसे लल्लू क्वेश्चन आ रखे हैं, 10 में से 8 क्वेश्चन तुमको इजी ही दिखेंगे एग्जाम में, भले ही कोई भी चैप्टर हो, ठीक है यार, बिल्कुल हम समझ गए। आगे अगर हम बढ़े तो चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस तुमको दिख रहा होगा, ये है। अब हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिजिक्स हमारी हो गई, बिल्कुल हमें समझ आ गया। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें भाइयों, तो केमिस्ट्री में तुम देख सकते हो, अगेन मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं टॉपिक्स, और केमिस्ट्री में तो भाई अलग ही मैजिक हो रखा है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग से 24 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, 24 के 24 इजी क्वेश्चन है, 24 के 24 इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे हाइड्रोजन में 18 क्वेश्चन, भैया तुम कहोगे भैया हाइड्रोजन में 18 ही क्वेश्चन है, आपने हाईलाइट क्यों कर रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन इजी टू कवर है। एस ब्लॉक की बात करें 42 क्वेश्चन, कितना सा चैप्टर है, और उसके जस्ट नीचे देखोगे पी ब्लॉक के सिर्फ 13 क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन फ्रॉम एस ब्लॉक, इतना छोटा सा चैप्टर पर 42 क्वेश्चन तुमको देके जा रहा है। अब समझ आया, बड़ी पिक्चर दिखी तुम्हें कि जेईई मेंस का पेपर बन कहां से रहा है। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, पिछले साल भी 26 थे, 23 थे, फिर उसके बाद 11 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं एस ब्लॉक से। छोटा चैप्टर है, करना है तुमको। अब पी ब्लॉक से देखो, ये पी ब्लॉक क्लास 11th वाला पी ब्लॉक है, ज्यादा नहीं होते ग्रुप, 2 ही ग्रुप होते हैं शायद से, तो खाली पी ब्लॉक है इसके अंदर, और इससे 13 ही क्वेश्चन है। छोटा चैप्टर है लेकिन 13 ही क्वेश्चन है, तो मैंने इसको नहीं कंसीडर करा, ठीक है। तुम लोग करना चाहो तो कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल, इससे 28 क्वेश्चन है, पिछली बार 34 थे, उसके पहले भी 39 क्वेश्चन थे। ये कौन सा चैप्टर है भैया, एनसीईआरटी तुमने अगर पढ़ी होगी, एनसीईआरटी का जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, ठीक है, जिसमें तुम्हारा सिल्वर सॉल्ट एनालिसिस वगैरह ये सब छोटे छोटे उसमें टेस्टिंग मेथड है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, वो वाला चैप्टर है। सिर्फ 15-20 पेज की रीडिंग मारनी है, प्रैक्टिस कर लेना है एररलेस किताब से, तुम्हारा चैप्टर 28 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो तुम्हें समझ आ गई होगी। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, अगेन एक और एकदम बिल्कुल निहायती इजी क्वेश्चन, निहायती इजी चैप्टर। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स तुम पढ़ सकते हो बच्चों, ये मैंने जान के तुमको पढ़ने के लिए छोड़ रखे हैं। तुमको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, भाई साहब हाफ सेंचुरी मारा बैठा है, 52 क्वेश्चन,
मजाक की बात है क्या? 720 में से 52 क्वेश्चन खाली एक चैप्टर के हैं भाई, कितनी बड़ी बात है, ठीक है, कितनी बड़ी बात है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी आता है, कठिन नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन ईथर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बाकी ऑर्गेनिक को तुम बेसिक लेवल पे कर सकते हो, एल्डिहाइड कीटोन को एडवांस तक ले जाओ, बहुत हेल्प हो रही होगी तुम्हारी। अमाइंस भी इंपॉर्टेंट है, बायोमोलिक्यूल्स तो बिल्कुल एनसीईआरटी से आते हैं, तीनों बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एनसीईआरटी से बहुत जरूरी है, तो ये तुमको एनालिसिस दिख जाएगा। अब देखो एनालिसिस क्रक्स क्या है भैया, बेसिकली 17 चैप्टर से आ रहे होते हैं तुम्हारे 70% क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 500 यानी कि अगर तुम 70% निकालोगे 720 का, वो आएंगे 500 क्वेश्चन। तो 720 में से 500 क्वेश्चन सिर्फ 17 चैप्टर से आ रहे होते हैं। हमें भैया इतना बड़ा सिलेबस नहीं करना है, हमें स्मार्टली तैयारी करनी है मेरे भाई। बिल्कुल समझ आ गया? 100% भैया। आगे बढ़ते हैं। प्रो टिप भैया केमिस्ट्री में क्या होगी, तो ध्यान से सुनना। ऑल चैप्टर्स कैन बी कवर्ड इजिली थ्रू वन शॉट वीडियोस एंड प्रीवियस क्वेश्चन। अगर तुम लोग केमिस्ट्री को अच्छे से करना चाहते हो, वन शॉट वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। जेई मींस फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं, जो बच्चे सेकंड टाइम की तैयारी कर रहे हैं वन शॉट से मत करो, दिक्कत हो जाएगी। फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए जेई मेंस लेवल पे तुम आराम से वन शॉट वीडियोस का यूज करके इन चैप्टर्स को जल्दी जल्दी उड़ा सकते हो, और साथ में प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस क्वेश्चन है ना, प्रीवियस क्वेश्चन और थोड़ी सी सॉल्व एग्जांपल भी कर सकते हो। इस किताब के अंदर सब कुछ दिया हुआ है, ये पूरा पैकेज है, परचेज कर लो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, सेकेंड टाइम में भी काम आएगी तुम्हारे। कंप्लीट चैप्टर वाइज। सेकंड प्रो टिप क्या होगी, कंप्लीट चैप्टर वाइज प्रायोरिटी वाइज। बेसिकली क्या कह रहा हूं मैं, चैप्टर्स को प्रायोरिटी वाइज हमको कंप्लीट करना है, जैसे कि प्रायोरिटी यहाँ पे दी गई है, इसी ऑर्डर में चलोगे, सबसे पहले हाई वेटेज वाला, ऐसे ऐसे करके तुम नीचे चल रहे होगे। 100% भैया, ये भी हमको समझ आ गया। अब जो लास्ट प्रो टिप है, यूज एनसीईआरटी फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने को क्यों बोल रहे हो, आ जाओ तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कैसे एनटीए ने एनसीईआरटी को देखा है। लाइन को CTRL+C दबा के CTRL+V दबा दिया है कंप्यूटर में। क्वेश्चन देखो तुम लोग, ये वाला क्वेश्चन देखो, N2 इज अनरिएक्टिव इन द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये भी तुमको पी ब्लॉक का क्वेश्चन दिख रहा होगा, इजी क्वेश्चन है। कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन, दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, दोनों रिएक्शन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ये देख रहे हो सारे एनसीईआरटी में यूज्ड है, ये सारे एनसीईआरटी में गिवन है, ये सारे एनसीईआरटी में गिवन है। किस तरह की ऑक्साइड्स हैं, एम्फोटेरिक हैं, बेसिक है, न्यूट्रल है, सारे एनसीईआरटी में गिवन है। बाकी ये तो अपने कोचिंग वाले टीचर भी ट्रिक बताते रहते हैं ना, जनाबे अली संग पंजाबी नाचते और गाया करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देख रहे हो, फ्लोरीन फॉर्म्स 1 ऑक्सो एसिड, फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट। अगेन पीरियोडिक टेबल का सिंपल सा एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी पढ़ के हो जाएगा। ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। अगला भी देखो तुम, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ये भी भैया सॉरी ऑक्साइड्स, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड। अगला देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड, F2 की कम हो जाती है क्योंकि छोटा साइज होता है। अगला देखो, सोडियम कार्बोनेट टाइटेनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड। एस ब्लॉक के एप्लीकेशन में तुमको दिख जाएंगे ये सारी चीजें। अगर हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं प्रॉपरली तो ये हम सारे क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर, सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो दिस इज वाई एनसीईआरटी करना स्टार्ट कर दो अगर नहीं करी है। स्पेशली मैं चैप्टर्स बता दे रहा हूँ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर्स, और भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं थ्योरेटिकल। मेटलर्जी हो गया एक तो, शायद से सरफेस केमिस्ट्री हो गया। इन चैप्टर्स में एनसीईआरटी करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, बिल्कुल भैया। अगला आ जाता है हमारा मैथ्स आ गया भाई, है ना, मैथ्स आ गया भाई, काल आ गया हमारा। इस काल को कैसे हम निपटाएं, और मैथ्स में तो जादू हो रहा है भाई, लिटरली प्रॉपर वर्ड में मैजिक हो रहा है। कैसे हो रहा है ये देखो, मेरे को तो भाई मजे आ गए आज एनालिसिस करके, ठीक है। सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, बाइनोमियल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फंक्शन, ये 3 चैप्टर और ये 4-5 चैप्टर टोटल करोगे आएंगे 14 चैप्टर। इन 14 चैप्टर से 72% पेपर आ रहा है, 72% पेपर, बहुत बड़ी बात है ये। खाली इन 14 चैप्टर से 513 क्वेश्चन आ रखे हैं, टोटल 720 क्वेश्चन थे खाली इन 14 चैप्टर से। तो इन 14 चैप्टर पे पीएचडी कर डालो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो, इनको खा जाओ, निचोड़ जाओ, सिंगेज इनकी, प्रीवियस क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल, डीपीबीएस मॉड्यूल, खा जाओ इन 14 चैप्टर की, हो जाएगा। और इसमें भी अगर मैं तुमको बताऊं,
सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, बाइनोमियल, ये 4 चैप्टर अलजेब्रा के कर लेते हो ऑलरेडी, तुम्हारे आराम से एग्जाम में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बन रहे होंगे आराम से। और बताता तुम्हें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अलजेब्रा का इतना इजी, निहायत इजी आता है, इससे 2 क्वेश्चन यहां से आ रहे होते हैं, 6 क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे। फंक्शन ने तो भाई इस बार जबर ढा रखा है, 34 क्वेश्चन आए हुए फंक्शन से, और थोड़ा कठिन होता है फंक्शन, लेकिन मजे आते हैं फंक्शन करने में, कैलकुलस की फील आती है फंक्शन करने में। तुम ये भी कर रहे होगे। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसमें इजी होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स भी डूएबल होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑब्वियसली थोड़ा कठिन होता है, तो जिसकी इंटीग्रेशन में पकड़ है वही करे, वरना ना करे। वेक्टर 3D है ना, और मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, इन सब से भी बहुत अच्छे भाई साहब 67 क्वेश्चन आ रखे हैं वेक्टर 3D से। इसने तो इसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, ऊपर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ने हाफ सेंचुरी मार दी, इसने तो 67 बना दिए, 2 पॉइंट से रह गया, वरना 69 हो जाता। तो भाई तुम देख सकते हो ये कितना बेहतरीन एनालिसिस है। इन 14 चैप्टर से 72% क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बाकी के जो गंदे 20 चैप्टर है उनसे खाली 28 क्वेश्चन आ रखे होते हैं। अब सोच के जाओ, कोई बच्चा खाली 20 चैप्टर कर गया और खाली 20 चैप्टर ये वाले गंदे वाले कर गया, है ना, तो खाली 28% पेपर आएगा उसका, तो 28% क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा वो। तो स्मार्टली पढ़ना सीखो, अब इन 14 चैप्टर को पहले उड़ाओ यार, ठीक है। बिल्कुल भैया। प्रो टिप क्या रहेगी मैथ्स में, कवर इन प्रायोरिटी ऑर्डर, बिल्कुल भैया प्रायोरिटी ऑर्डर से कवर करेंगे, जैसे आपने बताया है, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को पहले उठाएंगे। 60% ऑफ द टाइम तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, तभी मैथ्स में पीएचडी कर सकते हो, वरना थ्योरी पढ़ के नहीं कर पाओगे। थ्योरी भले ही अपनी ब्रीफ कर दो, नोट्स अपने ब्रीफ कर दो, 60% ऑफ द टाइम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। बिल्कुल डोंट गो फॉर फुल सिलेबस, भाई फुल सिलेबस की तरफ जाना ही नहीं है, मैथ्स में कर ही नहीं पाओगे इतने कम टाइम में फुल सिलेबस। गो फॉर 14 चैप्टर्स, उन पे पीएचडी कर लो, पीएचडी कर डालो भाई उन चैप्टर्स पे, ठीक है। इस तरह से तुम मैथ्स को क्रैक कर सकते हो जेईई मेंस के पेपर में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने ये क्यों बोला भैया डोंट गो फॉर फुल सिलेबस, तुमको दिखाते हैं क्यों नहीं जाना चाहिए फुल सिलेबस की तरफ। तुम देख रहे हो नॉर्मल प्रैक्टिस करके, ठीक है, जितना तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिस कर रहे थे, अगर तुम उतनी प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन तुमसे हिलेंगे नहीं। और ये बहुत ही ऊपर ऊपर से उठा रखे हैं मैंने, सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं। अगर तुम ये क्वेश्चन देखोगे, फंक्शन का क्वेश्चन है भाई, तगड़ा क्वेश्चन है, नॉर्मल प्रैक्टिस से नहीं हिलेगा, जितनी तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करते हो उतने से नहीं हिलेगा, तुम्हें अच्छे से करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो और अगला देखोगे डिसेंट क्वेश्चन है भाई, ये देख रहे हो क्या क्या हो रहा है फंक्शन के अंदर। इसके लिए थोड़ा सा तुमको मैनिपुलेशन चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने आने चाहिए। ये एक इजी क्वेश्चन होता है अगर तुमको आता है तो, लेकिन ये भी कम से कम तुम्हें 100-150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब जाके होगा, कठिन क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को तुम देख सकते हो, ये सारे ही डिसेंट लेवल के क्वेश्चन है। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिसेंट क्वेश्चन है, और ये तो है ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सेक्सी क्वेश्चन हम इसको कहेंगे। मेरे ख्याल से मैंने भी अपने शिफ्ट में सॉल्व करा था, हुआ ही नहीं था, ऑब्वियसली नहीं हुआ होगा, अच्छी नहीं थी मेरी मैथ्स। ये सारे ही क्वेश्चन मैं देखो एग्जाम भी इधर तुम्हें इस किताब से, एररलेस किताब से दिखा रखे हैं, ठीक है। तो ये सारे ही बहुत तगड़े क्वेश्चन है भाई, है ना। तो ये तभी हो पाएंगे जब इन चैप्टर्स पे तुम पीएचडी करोगे, ऊपर ऊपर से पढ़ के कुछ नहीं हो पाएगा, नोट्स बना के लेक्चर देख के कुछ नहीं हो पाएगा, तगड़े तरीके से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई तेरे को, ठीक है। तो चलो यही थी आज की हमारी वीडियो। तुम लोग से आज एक प्रॉमिस करवाता हूं, तुम्हें जेईई की कसम है बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखो मुझे जेईई फोड़ना है, मैनिफेस्ट करोगे अपने दिमाग में, कमिटमेंट लेके जाओगे, कसम लेके जाओगे, तब जाके पढ़ाई करने बैठोगे, वरना मैं तुम्हें कितना ही बता दूं तुम नहीं कर पाओगे। अब एक बात आती है भैया, ये सारे रिसोर्सेज इन चैप्टर्स को अपने बता दो दिया करे कहां से, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी जहां पे मैंने पूरा रोड में बता रखा है 200 नंबर का, कैसे अभी भी हम 200 नंबर ला सकते हैं, और ये जो मैंने चैप्टर्स बताया है ना, इनको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्या रिसोर्स होना चाहिए, क्या मटेरियल, क्या टीचर, सब कुछ बता रखा है, कितने दिन किस चैप्टर को देने वो तक बता रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम्हें बताई दिए। कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया जेईई फोड़ डालूंगा, जेईई का डी एंड कर दूंगा, ठीक है। क्या लिखना है तुमको, जेईई का डी एंड कर दूंगा, कसम है तेरे को, कमेंट सेक्शन में लिख के जाएगा, वरना भाई भूल जा सिलेक्शन को। जब तक हम अपने ड्रीम्स को कमिटमेंट नहीं दे सकते, मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, तब तक पॉसिबल नहीं है। कमेंट सेक्शन में अपन लिख रहे होंगे। और मेरे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है। बाकी तुमको एररलेस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साइनिंग ऑफ।